नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिल्मों में गीतकार बने रहना और स्वाभिमान के साथ जीना दो अलग अलग बातें हैं। संतोष आनंद उन चंद गीतकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए कलम चलाते हुए स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। इस कलम के कद्रदानों में राज कपूर भी शामिल थे। मनोज कुमार तो संतोष आनंद की रचनाओं से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 1989 में संतोष नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म के 7 में से 6 गाने संतोष आनंद ने लिखे। उनके गीतों की लोकप्रियता ने इस दलील को खारिज किया कि फिल्मों में हिंदी शब्दावली वाले गीत नहीं चलते। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मी गीत रचे। रोटी कपड़ा और मकान तथा प्रेम रोग के गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। मनोज कुमार की संतोष में संतोष आनंद का गीत था, कहकहों के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमज़दा हो गए, बात कुछ भी नहीं, बात है भी बहुत, तुम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए। ये मिसरे अब उनकी जिंदगी की हकीकत बन गए हैं। संतोष और आनंद के झरने उनसे कटकर बहते हैं। 81 वर्ष की उम्र में उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें दुख, दर्द, लाचारी और आर्थिक अभावों ने घेर रखा है। एक प्यार का नगमा है, मैं न भूलूंगा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा, और जिंदगी की न टूटे लड़ी जैसे कालजी गीत रचने वाले इस गीतकार के लिए गोया सुख चैन की तमाम लड़ियां बिखर गई हैं। कभी वो कवि सम्मेलनों की शान हुआ करते थे। कई साल से वक्त उन्हें व्हील चेयर पर घुमा रहा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। साल 1972 में आई शोर फिल्म का ये गीत आपने सुना होगा, गुनगुनाया होगा, जिया होगा और महसूस भी किया होगा। यह गीत संतोष आनंद जी ने लिखा था। महान गीतकार संतोष आनंद जी का जन्म 5 मार्च 1929 को बुलंदशहर के पास स्थित सिकंदराबाद में हुआ था। संतोष आनंद जी कभी दिल्ली में लाइब्रेरियन की हैसियत से काम किया करते थे। कविता के शौकीन थे तो कवि सम्मेलनों में जाते रहते थे। पहले सिर्फ दूसरे कवियों को सुनने, बाद में अपनी रचनाएं सुनाने। इनकी रचनाओं ने लोगों पर इतना गहरा असर किया कि देखते ही देखते ये उस जमाने में दिल्ली में होने वाले कवि सम्मेलनों का आकर्षण बन गए। फिर क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या सूरत तो क्या लखनऊ, देश के अलग अलग शहरों में संतोष आनंद जी को कविता पाठ करने के लिए बुलाया जाने लगा। एक दफा मुंबई में हुए कवि सम्मेलन में इनकी मुलाकात ताराचंद बड़जात्या जी से हुई। ताराचंद बड़जात्या जी इनसे बड़े प्रभावित हुए थे। वो चाहते थे कि ये मुंबई में ही रुक जाएं और गीतकारी करें, लेकिन तब ये मुंबई में नहीं रहना चाहते थे, सो इनकार कर दिल्ली वापस लौट गए। मगर किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है और उसके लिए बहाने खुद ब खुद किस्मत बनाती चली जाती है। दिल्ली में मेरा नाम जोकर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनोज कुमार जी भी शूटिंग करने आए थे। एक दिन इनका एक दोस्त इनके पास आया और बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें मनोज कुमार बुला रहे हैं। इनका वो दोस्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनके साथ पढ़ चुका था। उनका नाम था हरि भारद्वाज। जिस वक्त हरि भारद्वाज मनोज कुमार का बुलावा देने इनके पास आए थे, उस वक्त रात के 12 बजे का वक्त हो रहा था। संतोष आनंद मनोज कुमार से मिलने पहुंचे भी। मनोज कुमार खूब गर्मजोशी से इनसे मिले। फिर अगले दिन एक कविता सम्मेलन हुआ। संतोष आनंद जी ने जब अपनी कविताएं पढ़नी शुरू की तो लोग वाह वाह कर उठे। मनोज कुमार भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उस दिन मनोज कुमार भी इनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। वो कवि सम्मेलन देर रात खत्म हुआ और मनोज कुमार भी देर रात तक बैठे रहे। मनोज कुमार ने इनसे वादा लिया कि ये उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए कोई गीत लिखेंगे। मुंबई वापस लौटने के कुछ ही दिन बाद मनोज कुमार जी ने संतोष आनंद जी को फ्लाइट की टिकट भेज दी और इस तरह दिल्ली का एक मशहूर कवि और लाइब्रेरियन मुंबई में एक गीतकार बन गया। इनका पहला गीत था पुरवा सुहानी आई रे, जो कि लगभग सभी ने सुनी ही होगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।